उत्तर पूर्वी दिल्ली में एक के बाद एक हत्याओं ने कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के सर का दर्द बन गई हैं। आपको बता दें 2 दिन पहले नेहरू बिहार इलाके में सनसनीखेज हत्या को अंजाम दिया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि करीब 11 राउंड गोलियां चली थी, जिसमें राशिद नाम के व्यक्ति के सिर में करीब 7 गोलियां मारकर उसको मौत के घाट उतार दिया। सबसे बड़ी बात आपको बता दें, इसमें दिल्ली पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इसमें 2 आरोपियों को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस सारी बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उत्तर पूर्वी दिल्ली के डीसीपी राहुल अलवल जी हमारे साथ हैं। जान लेते हैं कि क्या लोग हैं, वो कौन लोग हैं सर जिनको आपने भी डिटेन किया, जिनको आपने गिरफ्तार किया था। अभी 2 लोग हैं। इसका नाम है इमरान और अयान। इमरान खजूरी का रहने वाला है। इसका मेन रोल ये था कि जो गाड़ी यूज़ हुई है इस वारदात को अंजाम देने के लिए, उस गाड़ी को चोरी करना और उसका जो नंबर प्लेट है उसको तोड़ के इनको देने का उनका रोल था। तो ये नूरुल्लाही मस्जिद है जाफराबाद में, उधर उन्होंने ये उधर गाड़ी चोरी की और फर्दर इनको दे दिया था। और अयान जो था उसका रोल था कि रेकी करें राशिद अपनी दुकान में है कि नहीं, वो इन्फॉर्मेशन कंसर्न लोगों को दे और ये लोग इसके ऊपर गोली चलाएं। तो ये इन्फॉर्मेशन इनका था। हमने ये फर्दर इनका लिंक हमने जो सीसीटीवी फुटेजेस और फर्दर टेक्निकल इन्फॉर्मेशन से हमने ये निकाला कि इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट है और इन्होंने अपनी जो रोल है उसको एक्सेप्ट भी किया था। तो बेस्ड ऑन दिस हमने इन दोनों को कल अरेस्ट किया था। हाँ सर, कुछ दिन पहले एक राजा मेवाती नाम के शख्स का मर्डर हुआ था। ये उस एक्शन का रिएक्शन तो नहीं है, क्या है थोड़ा सा बताएं। राजा मेवाती जो उसके भांजा था हरुण, और ये नसीम दुरानी, दोनों पहले से काम करते थे और पहले उसके बाद ये लोग की अनबन बनी रही और फिर इन्होंने अपना रास्ता चुन लिया था। फिर बाद में इन दोनों के बीच में झगड़ा होते रहे और उनके जो दोस्त हैं वो टारगेट करने लगे उनके दोस्तों के ऊपर। तो ये 2 लोग एक छोटे ग्रुप की तरह हैं और एक दूसरे के दोस्तों के ऊपर अटैक करने में ये लोग अपना इंटरेस्ट रखते हैं। तो इसमें पहले राजा मेवाती के मर्डर के केस में हमने, आपको पता है, फरमान और सलीम फैटर इन दोनों को अरेस्ट किया था हमने। नसीम दुरानी उसमें जो अक्यूज भी था वो भगा हुआ था। तो उसने फिर रिटेलिएशन में हारून ने अपने दोस्तों को लेके फिर राशिद के ऊपर, जो नसीम का क्लोज था, तो उसके ऊपर अटैक किया गया। हाँ सर, एक फोटो वायरल हो रहा था कि जो राशिद है मृतक, उसका पॉलिटिकल कनेक्शन है, वो आम आदमी पार्टी से कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है। तो क्या है, थोड़ा सा उसमें भी क्लियर कर दीजिए। ये थोड़ा कंफ्यूजन था बहुत सारे चैनल्स पे और मीडिया प्लेसेस में कि ये जो राशिद का फादर है वो एक्स एमएलए है आम आदमी पार्टी का। वैसे कुछ नहीं है, ये दोनों अलग अलग इंसान हैं। प्रोफाइल क्या था विक्टिम का, थोड़ा सा बताएं। विक्टिम हमारे एरिया का बीसी है। उसके ऊपर एक्सटॉर्शन, ग्रीवियस हर्ट और घर में चोरी और अन्य केसेस हैं। तो ये हमारे दयालपुर थाने का बीसी है और हमने इसके ऊपर भी पहले से ही सर्वेलेंस वगैरह रखी हुई है। हाँ सर, कल एक वीडियो वायरल हो रहा था राशिद के घर से। एक आदमी आरोप लगा रहा है दिल्ली पुलिस पर कि जब राजा का मर्डर हुआ था तब राशिद को एसीपी गोकुलपुरी ने उठाया और कुछ एलिगेशन इस प्रकार के थे, मैं कह नहीं सकता। तो क्या वो एलिगेशन पूरी तरह से गलत है? ये एलिगेशन डालने में तो सी एवरीवन हैज़ अ राइट टू एलेज ऑन इट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि, लेकिन जब उसकी फैक्ट्स में जाएं तो देयर इज़, अब वो इसमें ये भी बोला गया था कि हमने बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए गए हैं राशिद के ऊपर कि अटेम्प्ट टू मर्डर ऐसे बड़े बड़े केसेस में उनको इन्वॉल्व किया है। वैसे हमने कभी भी नहीं बोला है। हमने यही बोला है कि वो हमारे एरिया का बैड कैरेक्टर और बीसी है और जिसके ऊपर हम निगरानी रखते हैं, और ये जो केसेस हमने आपको बोला था वो वाले केसेस हैं। तो उसके अलावा और कुछ नहीं है। हम रूटीनली हम बैड कैरेक्टर्स को हम चेक भी करते हैं, वो हमारी ड्यूटी बनती है। वो आगे जाके कोई गैर कानूनी काम ना करें, तो वैसे हम रूटीन में चेकिंग भी करते हैं। तो ये जो एलिगेशन है वो बेबुनियाद है। अगर वो चाहते हैं इसके ऊपर इंक्वायरी हो, हम एनी टाइम हम इंक्वायरी करेंगे। हाँ सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि 2 अलग अलग ग्रुप हैं जिसमें ये हत्याएं हुई हैं, तो ऐसा तो नहीं कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में एक नया गैंग पनप रहा हो। थाना दयालपुर इलाके के मुस्तफाबाद में चांदबाग हुआ, नेहरू विहार हुआ, ये खजूरी से लगता हुआ इलाका हुआ। तो ऐसा तो नहीं कि ये 2 ग्रुप कहीं गैंग में तब्दील हो रहे हों और कहीं ना कहीं 2 गैंग नए पनप रहे हों? गैंग तब बनती हैं जब वो बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल में बड़ी हो जाती हैं और उसमें सिर्फ फ्रेंड्स और रिलेटिव्स ही नहीं और बहुत लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, तब जाके गैंग बनता है। वैसे ये इस स्टेज में और इस फ्यूचर में भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा। जितने आपको देख भी रहे हो, ये अपने एक दूसरे के दोस्तों के ऊपर, रिश्तेदारों के ऊपर ही अटैक कर रहे हैं। एक छोटे ग्रुप हैं दोनों और इन दोनों के बीच में अनबन है और पहले से ही इन दोनों के बीच में मर्डर करने का और एक दूसरे रिवेंज लेने का ये चैलेंज भी करते रहते हैं। तो इन दोनों के बीच में ये आपसी ये झगड़ा है और उसके ऊपर ये लोग
रिवेंज फायरिंग भी करते रहते हैं। तो गैंग का जो प्रोफाइल है जिसे हम देखते हैं किसी बड़े गैंग का, वो प्रोफाइल हमने इस ग्रुप में देखा नहीं गया। अच्छा सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे है, जिस दिन ये मर्डर हुआ था पहले दिन आपने कई टीमें गठित कर दी थी, तो ये जो कामयाबी हाथ लगी है, आपके जिले की कौन सी टीम को एक कामयाबी हाथ लगी है? वैसे तो सब टीम ने अपना अपना रोल दिया है और इसमें मेनली स्पेशली इसमें स्पेशल स्टाफ में उन्होंने इनका आइडेंटिफाई करके थोड़ा अच्छा खासा इनको आइडेंटिफाई करके और रोल आइडेंटिफाई किया है। फिर आगे में जाके हमारे थाने वालों ने इसको इन लोगों को पकड़ के इन लोगों के ऊपर इंट्रोगेशन किया है और फर्दर इनका रोल दिखा और अरेस्ट किया है। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ उत्तर पूर्वी दिल्ली के डीसीपी राहुल अल्वाल जी हैं, जिन्होंने बताया है कि फिलहाल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें जो मुख्य आरोपी हैं वो फिलहाल फरार हैं और उनको भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कैमरा पर्सन आरिफ के साथ इसरार अहमद, दिल्ली।